नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, झारखंड में एक गिरोह ने पिछले कुछ समय से पुलिस की नाक में दम कर रखा है। उस गिरोह का नाम है गुलगुलिया। और ये गुलगुलिया गिरोह आखिर है क्या, कैसे काम करते हैं इसके गुर्गे, और ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहानी देखिए उस पिता की जो करीब 3 साल से अपने गुमशुदा बच्चे का इंतजार कर रहा है। गली में खेलते बच्चों को देखते हुए लक्ष्मण महली की आंखें एक चेहरे को तलाशती रहती हैं। कहीं से उनका बच्चा आकर उनसे लिपट जाए, कहीं से उसकी आवाज उन्हें पापा कहकर पुकारे। जैसे वो गया था वैसा ही लौट आए। फिर उसे ये खुद से कभी दूर नहीं होने देंगे। अपने बच्चे की तस्वीर लेकर ये आज भी दर बदर भटकते हैं कि कहीं से भी इनके जिगर के टुकड़े का कोई सुराग मिल जाए। लक्ष्मण आज तक वो काला दिन नहीं भूले जब इनका 5.5 साल का बच्चा गुमशुदा हो गया। तारीख 2 अप्रैल 2023। वक्त शाम के करीब 6:30 बजे। लक्ष्मण अपने घर के पास ही थे। अभी नाम का इनका बेटा घर के बाहर खेल ही रहा था। कुछ देर के लिए इनकी निगाह थोड़ी सी हटी और सब कुछ बदल गया। 2 अप्रैल गर्मी मौसम था। दिन संडे था, 6:30 बजे था शाम। हाँ, शाम। पूरे खोजे, रात भर खोजे थे, मैंने नहीं पता चला। दूसरा दिन ऑटो ने भी घूम के पूरा बस्ती उछाल मारे, नहीं पता चला। पुलिस में तो दिए थे, पुलिस आया गया, कुछ नहीं किया। 2 साल 2 साल 26 है तो 3 साल होने जा रहा हो। पहले तो अभी को आसपास खोजा गया, पर जब वो नहीं मिला तो परिवार के लोग बेचैन हुए। पुलिस को सूचना दी, माइकिंग तक कराई गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अभी को लापता हुए अब करीब 3 साल होने को है, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। पर हाल में हुई बच्चों की बरामदगी से लक्ष्मण को एक नई उम्मीद मिल गई है। इनका विश्वास है कि अगर अंश और अंशिका की तरह इनके अभी की भी तलाश की गई तो वो भी अपने घर जरूर लौट आएगा। इसी उम्मीद में वो फिर से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों का भी यही कहना है। हम खोजे में लगभग कि यहाँ तबाही बच्चा मिला है। पूरा जनता से लेकर पूरा महला उहाला सब मंत्री विधायक लोग सब आ करके सबको जियो लोग आ करके प्रशासन भी सबको भी टाइट हुआ, तब बच्चा मिला। तब बच्चा थोड़ी। दरअसल पिछले कुछ वक्त से झारखंड में छोटे बच्चों की गुमशुदगी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। इनमें वैसे बच्चे होते थे जिनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे ही 2 गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के लिए न्यूज 18 ने बड़ी मुहिम चलाई। अंश और अंशिका के लिए अभियान चलाने के बाद पुलिस ने भी मामले में गंभीरता दिखाई और आज दोनों मासूम अपने घर लौट आए हैं। हालांकि बच्चों की मां बताती हैं कि वो आज भी उन 12 दिनों के सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई। बोल रहा है कि खाना नहीं देती थी, रोते थे तो डंडा से मारती थी, यही सब बोल रहा है। अच्छा, सजा होनी चाहिए जो इस तरह का। हाँ, बहुत मतलब फांसी हो जाए तो अच्छा है दोनों का। ये सब मतलब फिर वो छूट जाए तो फिर और को बच्चा कैसे धर के कर सकती है। उससे आदमी का डर नहीं न रहेगा सर। देश भर में बच्चों की चोरी या गुमशुदगी के मामले में झारखंड 20वें नंबर पर है। राज्य में कुल 748 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 335 बच्चे बरामद किए गए। लापता होने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अब भी झारखंड के 413 बच्चे लापता हैं। बच्चों के लापता मामले में झारखंड राज्य भले 20वें स्थान पर हो, लेकिन अब भी 413 ऐसे बच्चे हैं जो कि अब तक अपने घरों में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इन बच्चों की तलाश जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि आज भी उनके परिवार के लोग दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कभी तो उनका बच्चा लौट कर आएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अंश और अंशिका अपने घर तो लौट आए, पर इनके जैसे 413 बच्चे अब भी कहां हैं, किस हाल में हैं, ये किसी को नहीं पता। पर शक की सुई एक गिरोह पर है, गुलगुलिया गिरोह। ये नाम वैसे तो एक समुदाय का है, पर इसी समुदाय के कुछ लोग अब एक ऐसे धंधे में लग गए हैं जो एक नेक्सस की तरह काम कर रहा है। वो धंधा है बच्चा चोरी का। आखिर क्या है ये गुलगुलिया गिरोह और कैसे काम करता है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अपने शहर में सड़कों के किनारे आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा। इनमें से कोई पेन बेचने के लिए आपसे गुहार करता है, कोई शीशा बेचता है, कोई दवाई, कोई फूल और गुब्बारे या कोई दूसरा सामान। इनकी वेशभूषा शहर के लोगों से अलग नजर आती है, बोली आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। इससे यह साफ पता चलता है कि ये आपके शहर के रहने वाले नहीं। इन लोगों को अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कोई इन्हें बंजारा कहता है, कोई घुमंतु। झारखंड में इस समुदाय को गुलगुलिया कहा जाता है। राजस्थान से निकला समूह जो देश भर में घूम घूम कर खेल मदारी करतब दिखाने का काम किया करता था, समय गुजरने के साथ ही इस समूह में कई लोग जुड़ते गए। दूसरे राज्यों के लोग भी इस समूह के हिस्सा बने, जो बंजारा, घुमंतु या फिर कहें गुलगुलिया कहलाए। हालांकि समय बीतने के साथ इसमें कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने भी अपनी जगह बना ली। गुलगुलिया समुदाय को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर हमने पड़ताल शुरू की। हमने रांची के ही सड़कों पर रहने वाले बबलू सिंह से बात की, जो गुलगुलिया समुदाय का है। नहीं, वो सब दूसरा है। कौन? वो सब दूसरा लोग, हम लोग केवल दवाई बेचते हैं। वो लोग क्या करता है? वो लोग मालूम नहीं हमको क्या करता है। हम लोग का खानदानी काम दवाई बेचना। सामाजिक कार्यकर्ता अजय जायसवाल ने बताया कि गुलगुलिया समुदाय मुख्य रूप से राजस्थान में रहने वाले लोगों का हुआ करता था, जो शहर शहर घूमते थे। बाद में इससे अलग अलग राज्यों के लोग भी जुड़ते गए और इसी दौरान अपराधियों की एंट्री भी हुई। अजय जायसवाल कहते हैं कि ये गुलगुलिया गिरोह हर ट्रैफिक पोस्ट पर एक्टिव होता है। ये बच्चों से भीख मंगवाता है या सामान बेचने का काम करवाता है। अब देखिएगा तो कुछ दवा बेचते हुए लोग टेंट लगा के बैठे रहते हैं, कुछ तो सड़क के किनारे कुछ न कुछ बेचते रहते हैं। कभी कोई मिरर बेचता है, कभी आईना बेचता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग रांची शहर में देखे हैं कि सुजाता चौक के आसपास में और कई जगह में जहाँ जहाँ चौराहा, जहाँ रेड लाइट है, जहाँ पर थोड़ा गाड़ी रुकती है, वहाँ बैलून बेचते हुए और तरह तरह का चीज़ें बेचते हुए बच्चे मिलते हैं। बच्चों की ट्रैफिकिंग पर काम करने वाले एक्टिविस्ट बैजनाथ कहते हैं कि गुलगुलिया गिरोह में कई आपराधिक किस्म के लोग जुड़ चुके हैं, जो समुदाय का इस्तेमाल अपराध के लिए करते हैं। ये गिरोह छोटे बच्चों को अगवा कर उनसे न सिर्फ भीख मंगवाता है, बल्कि इन बच्चों से ड्रग पेडलिंग और हथियारों की डिलीवरी तक कराई जाती है। ये गुलगुलिया गैंग में एक तरह का लोकल स्थानीय जो क्रिमिनल है उससे इनकी साठगांठ हो गई है और उसके द्वारा ये लोकल क्राइम में शामिल हो गए हैं। गुलगुलिया गैंग को हम लोग जो जितना जानते हैं, एनजीओ वर्कर और पूरे देश के एनजीओ के लिए एक यह मुसीबत पैदा हो रहा है। प्रशासन के लिए गुलगुलिया गैंग एक मुसीबत पैदा हो रहा है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा कहते हैं कि गुलगुलिया गिरोह के कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का एक ऐसा नेटवर्क बना लिया है जिसे तोड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इनके अपराध के स्टाइल में
इनका घुमंतु स्वभाव बहुत मददगार साबित होता है। गैंग असल में ये गुलगुलिया लोग हैं जो जिनका कोई फिक्स रेजिडेंशियल लोकेशन नहीं रहता है। ये ऑन द मूव रहते हैं और जहाँ भी टेम्पररी जगह मिली वहाँ कुछ दिन के लिए रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ फिर उस एरिया में ऑपरेट करके कुछ अपने जो टास्क है वो कंप्लीट करके क्राइम कमिट करके और फिर दोबारा से दूसरी जगह रिलोकेट कर जाते हैं। इनका एक ये बेनिफिट भी है कि इनके जो मल्टीपल हब्स हैं इनके रहने के, उन अलग अलग हब्स पे ये एक जगह छोड़ेंगे तो दूसरी जगह ऑलरेडी इनका सिस्टम सेट होता है कि वहाँ ये लोग ऑलरेडी जानते हैं उन लोगों को जो दूसरी जगह है। गुलगुलिया गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस दिन रात छानबीन कर रही है। जांच में आगे और क्या खुलासे होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में गुलगुलिया गिरोह उस वक्त चर्चा में आया जब रांची के मौसीबाड़ी से 2 बच्चे अंश और अंशिका लापता हो गए। उसके बाद मामले में गुलगुलिया गिरोह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अब पुलिस इस गिरोह को लेकर के सख्त हो गई है। अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज़ करना शुरू कर दिया। जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गुलगुलिया गिरोह या बंजारा एक लूजली कनेक्टेड गिरोह है। ये एक दूसरे को जानते जरूर हैं, लेकिन जब तक जरूरत ना हो तब तक ये कनेक्ट नहीं होते। रांची के शहरी इलाकों के साथ सिल्ली, बोकारो, रामगढ़, लातेहार के बरियातू, पुरुलिया में भी इनका ठिकाना है। बड़े साप्ताहिक बाजार में इनके हॉटस्पॉट होते हैं। चाईबासा में मंगला हाट, रांची का शालीमार बाजार जैसे इलाकों में ये पॉकेटमारी करते हैं। अगर इन बाजारों में उन्हें कोई बच्चा मिल जाता है तो उसे उठा ले जाते हैं, फिर उन बच्चों को भी ये पिक पॉकेटिंग सिखाते हैं। गुलगुलिया समाज में आपराधिक छवि के लोगों के एंट्री ने प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। खासतौर से बात करें तो इन समुदाय के लोगों में शामिल अपराधियों के द्वारा न सिर्फ बच्चों की चोरी की जाती है बल्कि उन बच्चों को बेचा भी जाता है, उनसे पिक पॉकेटिंग भी कराई जाती है। अब ये भी जान लीजिए कि ये गिरोह काम कैसे करता है। बच्चों की चोरी करना इस गिरोह का सबसे पसंदीदा अपराध है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को टारगेट किया जाता है। ऐसा करने से बच्चों को ढूंढने के लिए ज्यादा प्रयास की संभावना कम होती है। गुलगुलिया गिरोह के लोग हमेशा पॉकेट में टॉफी और खिलौने रखते हैं। अगवा किए गए बच्चों को उम्र के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। नवजात बच्चों को वैसे दंपति को बेचा जाता है जिनके बच्चे नहीं होते। ह्यूमन ऑर्गन के लिए भी बच्चों को अगवा करते हैं। बच्चों से गैर कानूनी काम करवाने के लिए भी अगवा करते हैं। चोरी, पॉकेटमारी, देह व्यापार, भीख मांगने में भी इस्तेमाल करते हैं। हथियारों के डिलीवरी के साथ नशे के पैडलर की तरह बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के पास से कई बच्चों को बरामद किया है जिनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। सारे जितने भी जो एविडेंसेस आए, जो पूछताछ में जो बातें आई, उसके आधार पे फिर बच्चों को, बाकी जो इनके पास बच्चे उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आगे भी इसमें डीएनए कोर्ट की परमिशन के बाद सभी बच्चों का डीएनए प्रिजर्व भी किया गया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इन्होंने क्लेम किया है, बट सिंस इतने 12 से 13 बच्चे ऑलरेडी मिल चुके हैं जो अनक्लेम्ड थे या जो जिनको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो डाउट के आधार पर उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया है और आगे उसकी मैचिंग भी पुलिस के द्वारा करवाई जाएगी। गुलगुलिया गिरोह में आपराधिक छवि के लोगों के जुड़ने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमा काफी गंभीर है। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने अब काफी संपत्ति भी अर्जित कर ली है। पुलिस अब इन संपत्तियों की जांच में जुटी है। रांची के सिल्ली में ही गुलगुलिया गिरोह के लोगों ने घर बना लिए हैं जिसमें टाइल्स, मार्बल तक लगे हैं।
वहीं लातेहार के बरियातू में भी इस गिरोह के संपत्ति की बात सामने आई है। इस गिरोह के द्वारा देश के कई हिस्सों में संपत्ति की बात सामने आ रही है। गिरोह के कई लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति होने का भी दावा किया जा रहा है। पुलिस इस समुदाय के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, पर समुदाय के लोगों का आरोप है कि पुलिस अपराधियों की जगह निर्दोष लोगों को प्रताड़ित कर रही है। हम लोग एक बाइक आए और आने के बाद साइन पेपर लिए और मेरा वाइफ को भी बोले कि जिसके वाइफ है अपना साइन पेपर करे और यहाँ से जाए। और अभी तक 3 से 4 दिन हो गया, अभी तक हम लोग का वाइफ नहीं मिला। और क्या कहता कि जब भी जाते हैं वहाँ पे तो गाली गलौज से ही बात होती है। ले गए इंक्वायरी के लिए, हम लोग गए, हम लोग सच्चाई थे इसलिए हम लोग चले गए। हम लोग को जाने के बाद में बोले कि सर इंक्वायरी करेंगे। वहाँ ले जाने के बाद हम लोग को हाजत में बंद कर दिए। बंद करने के बाद हमारा जो फैमिली है उनके साथ बहुत मारपीट हुआ, टॉर्चर हुआ बिना प्रूफ का। और हमारा कहना है कि भैया जिसके साथ जो प्रूफ निकला है, जिनके पास सबूत है, जिसके पास निकला है, आप उन्हें सजा दीजिए, जेल भेज दीजिए, जितना जो करना है उसके साथ कीजिए ना। पुलिस लगातार इस समुदाय से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। रांची के नामकुम में रह रहे कुछ बुलबुलिया से हमारे संवाददाता ने बात की, जिनसे अंशिका के मामले में पुलिस ने भी पूछताछ की थी। इस वक्त हम नामकुम इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक समूह जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं। ये पूरा जो प्रकरण हुआ इसमें गुलगुलिया जो बंजारन टाइप लोग हैं उनका नाम आया, तो लगता है जायज़ है क्या? नहीं सर, जायज़ नहीं। हम एमपी से और हम हर साल कढ़ाई तवा बेचने आते हैं इधर और हर साल रुकते हैं यहाँ पर। 4-5 साल हो गए हमको इधर, हर साल को बेचते हैं। रातू चट्टी में भी बेचते, 2-3 साल उधर भी बेचा है। सबको मालूम है, थाने में भी दर्ज किया हुआ है, अपना आधार कार्ड वगैरह सब दिया हुआ है। हाँ। एमपी में कहाँ से? एमपी मध्य प्रदेश, भोपाल राजधानी, सीहोर जिला, कुबरेश्वर धाम हमारा गांव है, गुड़बेला नापली। सब अलग अलग गांव से सर, कोई आष्टा से, कोई सीहोर से, कोई भोपाल से। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी इनको लेके डर लगता है कि कभी चोरी होते हैं। भगवान हम ऐसे रहते हैं फुटपाथ पे, कोई हमको परेशान ना करे, ऐसा हम भी सोचते हैं। इनको हम भी संभाल के रखते हैं कि कोई हमारे को लूट मार ना करे, ऐसा। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भय, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और ये जो इस तरह के जो गिरोह थी और हो सकता है और भी गिरोह सक्रिय हो, तो उनके संबंध में और भी हम लोग देखेंगे कि पिछले कितने बच्चे यहाँ रांची जिला से इस तरह के पहले मिसिंग है और हो सकता है कुछ ऑफ रिकॉर्ड भी हो, तो उनको भी हम लोगों को संकलित करने की ज़रूरत है और उनको ट्रेस करने का हम लोग प्रयास करेंगे। रांची पुलिस ने आम लोगों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने को कहा है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। आने वाले समय में और क्या खुलासे होते हैं ये देखना अहम होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।